Good morning, dear children. Welcome back to my channel Sunana Dogra. I am a social studies teacher and I am going to continue with the 10th chapter, class 9, organs of government. Over here we are going to learn about the administrative system. That is, what is the administrative system? That is the executive. What is the function of the executive committee? So what are the things that have to be followed and taken care of? The political executive frames various पॉलिसीज़ इन डिफरेंट फील्ड्स. तो एग्जीक्यूटिव कमिटी, एग्जीक्यूटिव का मतलब ही ये होता है कि कुछ एग्जीक्यूट करना, यानी कि कुछ लागू करना. तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उनका क्या काम है? दे हैव टू फ्रेम ऑल द पॉलिटिकल पॉलिसीज़. द डिटेल्ड एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज़ इज़ डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की बनाई गई जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सही तरीके से लागू हों और उनको सही तरीके से सब लोगों तक वो पॉलिसीज़ जो हैं वो स्कीम्स पहुँचें, उसको देखने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की होती है. The administrative executive advises and guides the state executives in the matters of policies. तो जो सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को गाइड करता है, एडवाइस देता है कि किस तरह से जो भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, कैसे लागू होंगी, उनसे किन लोगों को जो फ़ायदा है वो किस तरह से पहुंचेगा. इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर्स. तो कितना बजट है, कितना अमाउंट है, कितने लोगों तक पहुंच सकता है, कहाँ तक हम इसको खर्च कर सकते हैं, किस तरह से हम किस पॉलिसी को लागू कर सकते हैं, वो सारी गाइडेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव्स तक पहुंचाते हैं. हाउएवर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ इट. अब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो इन पॉलिसीज़ को, इन एडवाइजेस को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है. वो उन पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं. नो मैटर हाउ इम्पॉर्टेंट और वेलफेयर ओरिएंटेड आर द पॉलिसीज़, लॉज, if they are not effectively implemented by the administrative executive then its purpose is marked. मतलब जो भी पॉलिसीज़ हैं, अगर बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हमने नोट डाउन तो करके रखी हैं लेकिन हमने उनको लागू ही नहीं किया है, ये तो वही बात हो गई कि हमने बहुत अच्छी मिठाई बना कर रखी फ्रिज में लेकिन जब गेस्ट आए तब उनको सर्व करना ही भूल गए. तो वैसे ही अगर अच्छी पॉलिसीज़ हैं जो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, पर उन पॉलिसीज़ को अगर सही तरीके से, सही ढंग से, सही समय पर लागू ना किया जाए तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के लिए एक नाकामी है. वो किसी भी काम नहीं आने वाली पॉलिसीज़ बन जाती हैं. Thus, the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formulation and implementation of policies. Expert and professional, efficient and experienced public servants in the field of foreign relations, defense, security forces, international trade and commerce, nuclear energy, energy production, distribution, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government. तो ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे क्या है? ये गवर्नमेंट के बैकबोन है. अगर बैकबोन सही तरीके से ना हो तो कोई भी बॉडी पार्ट सही काम नहीं करता है. तो ऐसे ही अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, फिर फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस, ये सब अगर सही तरीके से काम ना करें तो बैकबोन गवर्नमेंट की अच्छी नहीं रहती है और वो तरक्की नहीं कर सकते हैं. Collector is appointed as an administrative head at the district level and his office is at the जिला सेवा सदन. तो जिला सेवा सदन यानी कि कलेक्टर का जो ऑफिस है वो बनाया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में और एक कलेक्टर का अपॉइंटमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए किया जाता है. Their experience, expertise, knowledge, administrative insight, board experience, prediction, administrative efficiency, all this helps out the administration effectively from the organs of the government. The state executive acts as a brain behind the welfare of the people. तो बैकबोन जो है वो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं. अब कलेक्टर जो है वो जिला सेवा सदन में अपॉइंट किया जाता है ताकि वो सभी पॉलिसीज़ को उस डिस्ट्रिक्ट में लागू करने में हेल्प कर सके. उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपर्ट है वो,
फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव उसका काम है, बोर्ड का एक्सपीरियंस है उसे, फिर वो जो भी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड है वहाँ पर क्या कमियां हैं, किस तरह से उसे और एफिशिएंट बना सकते हैं, वो सब देखने की जिम्मेदारी कलेक्टर की हो जाती है. एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द ब्रेन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज द बैकबोन and state executive is the brain behind the welfare of the people. From the organs of the government, the state executive acts as the brain behind the welfare of the people, whereas the administrative executive is like the limbs. तो state executive brain है और administrative executive limbs बॉडी पार्ट्स हैं जो अलग अलग कामों को अंजाम देने में, उन अलग अलग कामों के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं. An amicable relation between the political executive and the administrative executive is the prerequisite of the smooth governance of the state. तो अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, स्टेट को नुकसान पहुंचता है. अगर दोनों मिलकर काम करें तो ही स्टेट तरक्की कर सकता है. The power and influence of the government is becoming more centered in the bureaucracy. Nepotism, corruption, dishonesty, inefficiency, misconduct, escapism are the evils of bureaucracy. तो bureaucrats जो हैं, हाई ऑफिशियल्स जो है, वो इन सब चीज़ों का शिकार भी हो जाते हैं. वहाँ पर करप्शन भी होती है, वहाँ पे डिसऑनेस्टी है, इनएफिशिएंसी है, जो लोग बिल्कुल लायक नहीं है, काम नहीं करना चाहते, फिर भी उनको वो पोस्ट दी गई है. फिर बहुत सारा मिसकंडक्ट होता है, अलग अलग लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है और अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी ब्यूरोक्रेसी में पाई जाती हैं. सो टू कंट्रोल ऑल दीज इवल्स लोकपाल और लोकायुक्त इज नीडेड. तो लोकपाल या लोकायुक्त, लोकपाल बिल के लिए अभी रिसेंटली जब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत मेहनत की है और ऐसा करने की कोशिश की गई है कि लोकपाल जो है वो आना चाहिए. उससे क्या होगा, जितने भी आम जनता है, लोकल पीपल हैं, उन तक न्याय पहुंचे, उनका जो भी शिकायत है वो तुरंत सॉल्व हो, उनको हर जगह जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर अपनी पेटिशंस दायर करनी पड़े, उनके तुरंत ही उनके लिए फैसले बन जाए. तो ये सारा चीज़ें लोकपाल के आने से ही हो सकता है. To stop the corruption, Gujarat state government has started an entirely separate department by the name of Anti-Corruption Bureau. तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक नया कदम उठाया है, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का निर्माण किया है, जिसकी वजह से जो भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो भी बना है. और ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो लोग यहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं. Then political stability is expected from the administrative system as there is a government comprising of different political parties. The administrative system helps to excel the development of the government by implementing various developmental schemes and programs. तो administrative system जो है वो उनका काम क्या है, वो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं ताकि जितनी भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकें और लोगों तक पहुंच सके. जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फार्मर्स या फिर बिल्डर्स या फिर बिजनेसमैन या फिर जो हमारा यंग यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उन तक वो सारी पॉलिसीज़ पहुंच सकें और वो अच्छे से काम कर सकें. तो ऑल दीज थिंग्स आर सीन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. We will continue with the next topic very soon. Please do like and subscribe and don't forget to listen to the explanation. Thank you so much.